बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कैम्ब्रिया काउंटी में रुका मतदान सॉफ्टवेयर की वजह से। ब्रेक करिए जरा, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से रुका मतदान, स्कैन नहीं हो पा रहे मतपत्र, मतदान का समय बढ़ाने की मांग, इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं 2 मिनट के लिए तो कंफ्यूज कर गया कि मैं भारत का इलेक्शन कवर कर रहा हूं या अमेरिका का। कुछ यही हाल यहां पर भी होता है कई जगह, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये देखिए जरा। लेकिन इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ हमारे साथ एक बहुत, ज्योत्सना जी मैं आपके पास आने वाला हूं, एक बहुत ही खास मेहमान जो कि पिछले 38 घंटे 36 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोए होंगे मैक्सिमम। वो हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष। स्वागत है मनीष का। ये वही मनीष है जिन्होंने आपने कोविड टाइम्स में, पीक ऑफ द कोविड टाइम्स में आपने इनको अमेरिका में वो इलेक्शन कवर करते देखा जब जो बाइडेन इलेक्ट किए गए थे। लेकिन मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये गड़बड़ी की खबरें आ रही है मनीष, व्हाट इज द स्टेटस? आप जहां पर हैं क्या हाल है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त न्यूयॉर्क में तो काफी वोटिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कि अब जो सुबह में भीड़ थी उसकी तुलना में अब भीड़ कम हो गई है। पहले कहा गया था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कि अगर आज ज़्यादा लोग वोट देने आए तो इसका मतलब है कि ट्रंप के सपोर्ट में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कंजर्वेटिव सोच के तहत वो उस फाइनल डे में ज़्यादा वोट करते हैं। देखिए, स्विंग स्टेट की आपने बात की, मैं एक छोटा सा रेफरेंस दिल्ली से लूँगा। आपको याद है यमुना पुश्ते के पास झुग्गी झोपड़ी में लोगों को बसाया जाता था और कहा जाता था कि नेताओं की ये कोशिश होती है कि उनको इलेक्शन के लिए ये नए मतदाता मिले। अमेरिका में आज की तारीख में यही हो रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है वो यही तो आरोप है कि हर जगह जहां 10,000 20,000 के मार्जिन थे वहां पर जो है सो अलग से इमिग्रेंट को बसाया गया, उनको वोटर बनाया गया ताकि स्विंग स्टेट में अपने कंट्रोल में रह सके। तो आज की तारीख में जो ये इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है, ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये पहली बार आज के चुनाव में तय होने वाला है। और यही वजह है कि आप देखिए न्यूयॉर्क की हालत। निशांत, हम और आप कितनी बार न्यूयॉर्क आते थे, आज अच्छे अच्छे होटलों में $400-500 वाले होटल में बाहर से इलीगल इमिग्रेंट। ओके मनीष, बी विद मी, आपने एक अच्छी खबर दी, हम बगल में एक चिंताजनक खबर दिखा रहे हैं, एक अच्छी खबर आपने दी, और मैं चाहूंगा जो हमारी अगली ब्रेकिंग है वो तैयार रखिएगा। इश्यूज के बारे में बात करते हुए मैं सीधे ज्योत्सना जी के पास चलूंगा। अर्थव्यवस्था, आइए देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं इन इलेक्शंस में। प्ले करिए इसको जरा। पहला इशू जो है अमेरिकी चुनाव के जो अहम मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, महंगाई, आर्थिक मंदी का डर। अब इंटरेस्टिंगली ये इश्यूज कौन उठा रहा है? कमला हैरिस सरकार उनकी है, ये इश्यूज वो उठा रही हैं। खैर, अब अमेरिका बनाम बाहरी लोग ट्रंप के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा है। अब ट्रंप के लिए इमिग्रेशन एक इशू है। टेक्सास, अमेरिका में टेक्सास टेरर पर होती है तीखी चर्चा। एक और बड़ी खबर, एबॉर्शन विरोधी कानून, यह महिला वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जून 2022 के बाद बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, इससे थोड़ा लेवरेज मिल रहा है कमला हैरिस को। इजराइल हमास लेबनान युद्ध, यहां पर ट्रंप के फेवर में चीजें टिल्ट करती हैं, 1 महीने में ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह बड़ी खबर है। अब अगर युद्ध की बात करें, इसके बारे में मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन इन ग्राफिक्स के साथ ज्योत्सना जी से। ज्योत्सना जी, एक स्कूल ऑफ थॉट यह कह रहा है कि पोलस्टर्स को लगता है मार्जिन कम है, बट व्हेन इट इज गोइंग टू स्विंग, तब गोल्फ का क्लब भी वैसे स्विंग नहीं करता जैसे वहां पर स्टेट स्विंग करेंगे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, ये सारा का सारा जो उनकी किस्मत है ना, वो तय करने वाले हैं। अभी अगर हम देखते हैं, मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ग्राफ देख रही हूँ जहाँ पेंसिल्वेनिया में 49% ट्रंप को दिखाया जा रहा है और 48% पे दिखाया जा रहा है कमला हैरिस को। और ये जो 19 इलेक्टोरल सीट्स हैं, बेसिकली वोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कैसे भी स्विंग हो सकते हैं। और दूसरी बात, अभी मैं एक्चुअली मनीष को सुन रही थी, मनीष कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में लाइन जो है वो कम है, रिपब्लिकन वोटर्स ज़्यादा जाते हैं। मनीष एक्चुअली ब्लू स्टेट में खड़े हैं। अगर डेमोक्रेटिक स्टेट में खड़े रहेंगे तो कहाँ से वो ढूंढेंगे अपने रिपब्लिकन सपोर्टर्स को? तो देखना पड़ेगा आपके रिपोर्ट्स कौन कौन सी जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे ही रुझान रहेगा। दूसरा, ये वीक डे है, वर्क डे है, लोग लंच टाइम में बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। वोटिंग जो है वो 7 या 8 बजे तक अलग अलग स्टेट्स में है ओपन, तो ऑफ कोर्स लोग बाद में भी जाएंगे वोट देने के लिए। तो वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी स्विंग स्टेट्स की अगर हम सिचुएशन देखें
जहां पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं, पहले यहाँ पर डेमोक्रेट्स को अर्ली वोटिंग में काफी बढ़त मिल जाती थी, इस बार नहीं हुआ है। लेकिन फिर रिपब्लिकन्स को कॉम्प्लासेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद जीतेंगे ही, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने 1 लाख घरों के दरवाजे खटखटाए हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स जो है उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन रिपब्लिकन्स को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप एनालिसिस दे रही हैं या उनको बता रही हैं? नेवरदलेस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं किसी भी माध्यम से कहूं, कहना तो पड़ेगा ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन मेरे साथ शिवा शर्मा जी जुड़ चुके हैं और उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका में 67 नए सर्वे जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इट्स ऑल रेनिंग देयर। यहां पर 44 सर्वे ने हैरिस को अच्छे नंबर दिए। ओके, पेंसिल्वेनिया में कमला मजबूत हैं, 2% तक बढ़े कमला के वोट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शिवा शर्मा जॉर्जिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा जी, स्वागत है TV9 के लिए। आपने वहां पर, यू आर होल्डिंग द माइक, आप हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए क्या हाल है जॉर्जिया में, नंबर 1 और नंबर 2। ये जो ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं शिवा जी कि सर्वेज आर इंडिकेटिंग कमला हैरिस 44 आउट ऑफ 67। जरूर। जॉर्जिया में बेसिकली ये ट्रेडिशनली रेड स्टेट है, लेकिन पिछले इलेक्शन में 2020 में 11,700 वोट से ट्रंप का हार हो चुके हैं यहाँ पर। इस बार रिपब्लिकन्स बहुत जिद्दी पे आ गया है। अर्ली वोटिंग में जनरली रिपब्लिकन्स वोट नहीं करता है, बट इस बार अगर पोलिंग स्टेशन में देखा जाएगा तो कर्मचारी ज्यादा है वोटर से। सो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो रिपब्लिकन्स पूरा अर्ली वोटिंग कर चुका है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर डोनाल्ड ट्रंप, वी कैन से इन जॉर्जिया। सो जॉर्जिया हो सकता है कि वापस ट्रंप जीत के आएंगे। आप जो बता रहे हैं जॉर्जिया हो सकता है वापस ट्रंप जीत के आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पेंसिल्वेनिया की जो खबर आ रही है